जय श्री कृष्ण बंधुओं। पिछली कड़ी में अर्जुन अपनी मंशा युद्ध न करने की ओर इशारा करते हुए यह बता चुका है कि अपने स्वजनों को मार करके हमें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रश्नवाचक में बोला कि क्या हमें सुख प्राप्त होगा। ऐसा बोलने के बाद जब कृष्ण चुप रहे, कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, विशेषतः उसके मन का उत्तर नहीं दिया, तो अपने चचेरे भाइयों को डिफेंड करते हुए, उनका बचाव करते हुए अर्जुन बोला। अर्जुन उवाच यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हे कृष्ण, यद्यपि यह सब नहीं देख रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं वैसा ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनका चित्त लोभ से अपहृत है, लोभ से पीड़ित है, और जो लोभ से पीड़ित होता है, लोभ उनकी बुद्धि को हर लेता है। ये तो फिलहाल बुद्धिहीन स्थिति में है, और इसी कारण से कुलक्षये कृतं दोषे मित्रद्रोहे च पातकम्। ये हमारे स्वजन, हमारे चचेरे भाई कुल नष्ट होने के दोष को, और हम जैसे स्वजन से वैर रखने में जो सदैव इनका हित चाहते हैं, ये पाप को नहीं देख रहे हैं। और भी बात दलीलों को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन बोला, कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन बोला, कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः, हमारे द्वारा इसको जान करके भी क्यों नहीं पापादस्मिन् निवर्तितुम्, इस पाप से, इस युद्ध में होने वाले पाप से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। और हे जनार्दन, कुल के नाश होने के दोष को भी समझने वाले होकर के, जानने वाले होकर के, जानकार होकर के क्यों न हमको कुलक्षय के दोष को करने वाले युद्ध से बचने का प्रयास करना चाहिए। और कुलक्षय के अन्य परिणामों को बताते हुए अर्जुन बोला, कुलक्षये प्रणश्यन्ति
कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतसन्नम् अधर्मो अभे भवति उत। अर्जुन बोला कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। कि पारिवारिक कलह के कारण, आपसी कलह के कारण, कुल के क्षय होने पर, कुल के अंदर, परिवार के अंदर सनातन से चले आ रहे धर्म और वो सद्गुण जैसे आपसी प्रेम, सौहार्द और एक दूसरे के सम्मान करने का भाव आदि नष्ट हो जाते हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगे तब उसका प्रभाव बताते हुए अर्जुन बोला धर्मे नष्टे कुलं कृतसन्नम् अधर्मो अभे भवति उत। कि परिवार में धर्म या सद्गुण का अभाव होने पर या सद्गुणों के नष्ट होने पर कुल पूरी तरह से अधर्म अर्थात आपसी द्वेष, आपसी वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति विरोधी भावों से परिवार के लोग घिर जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं या इनसे युक्त होकर के एक दूसरे के विरुद्ध चिंतन और सोचने लग जाते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध सोचने और चिंतन करने, अधर्म के बढ़ने का प्रभाव आगे विस्तार से बताते हुए अर्जुन बोला अधर्म अभे भवात कृष्ण प्रदोष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीशदुष्टा शुवार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः अधर्मं अभे भवात कृष्ण। कि परिवार में अधर्म के बढ़ जाने से कृष्ण मनुष्यों को, प्राणियों को दूषित करता हुआ प्रदोष्यन्ति कुल स्त्रिया, धीरे धीरे कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। सामान्यतः स्त्रियां एक दूसरे के विरोधी भाव की नहीं होती, लेकिन वो अपने कष्टों का कारण अपने ही लोगों को जो युद्ध में लड़े थे, जो युद्ध में लड़े होंगे, उनके प्रति सोचने लग जाती हैं, उनको ही अपनी दुर्गति का उत्तरदायी मानने लगती हैं और उनको दोष देने लगती हैं। स्त्री शदुष्टा शुवार्ष्णेय, स्त्री के दुष्ट होने पर, दोष देने वाली होने पर जायते वर्णशंकर, उस कुल के जायते, उस कुल के संताने, शेष बची संताने भी स्त्री की शिक्षा से, अपनी मां की शिक्षा से, क्योंकि स्त्री ही मां के रूप में जायतेओं का, अपने बच्चों का प्रथम गुरु होती है। जब उसके भाव ही परिवार के विरुद्ध हो जाते हैं तो उससे बच्चे भी परिवार विरोधी भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं और परिवार विरोधी भावना के बच्चों को ही यहां पर वर्णशंकर अर्जुन कह रहे हैं। और भी वर्णशंकरता का प्रभाव बताते हुए
वो बच्चे जो अपने ही परिवार वालों के प्रति दूषित विचार रखते हों, लांछन के विचार रखते हों, उनकी आगे की क्रिया को बताते हुए अर्जुन बोले, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लोप्तपिण्डोदकक्रिया संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। वैचारिक संकर संतानें, विचारों से दूषित हुई संकर संतानें, अपने ही पूर्वजों के प्रति गलत सोचने वाली संतानें कुलघातियों के और उनके परिवारी जनों के नरक के भोगने का कारण बन जाती हैं। दोष देने की प्रवृत्ति के होने के कारण वो अकर्मण्यता की स्थिति में चले जाते हैं और परिवार और वो कुलघाती भी कष्टों की स्थिति को झेलते हैं। परिवार झेले, ये तो बात समझ में आती है कि वो अकर्मण्य है, लेकिन जो जा चुके हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो कैसे भोगते हैं। अगली लाइन में अर्जुन बताते हुए बोले, पतन्ति पितरो येषां लोप्तपिण्डोदकक्रिया, क्योंकि पूर्वजों के लिए उन शेष बचे जायते और संतानों का सद्भाव नहीं होता, अच्छे भाव नहीं होते, इसीलिए वो इनके श्राद्ध और जल तर्पण की क्रियाएं को करने में कोई रुचि नहीं दिखाते और इससे इन क्रियाओं से वंचित होकर के शरीर छोड़ चुके पूर्वज भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की जय।